दोस्तों, आप क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? इसके कुछ कारण हैं, कुछ रीजंस हैं। मैं रिसर्च करके तमाम किताबों से आपके लिए 4 कारण लेकर आया हूँ। जीवन में मैंने जो अनुभव किया है उसको भी इसमें मैंने मिलाया है और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन 4 कारणों से लोग ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं। मेहनत करने के बावजूद, समय देने के बावजूद वो क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि यही 4 कारण उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आज मैं एक एक करके उन चारों कारणों की यहाँ चर्चा करूँगा और उसका निदान कैसे किया जा सकता है, उन कारणों को दूर करके अपनी असफलता को सफलता में कैसे बदला जा सकता है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि हम खतरे उठाने से बचते हैं, हम खतरे नहीं उठाते हैं। अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क, हम अपने कंफर्ट जोन से रिस्क जोन में नहीं जाना चाहते हैं। एक बार नीत्शे ने कहा था, लिव इन डेंजर, खतरे में रहो, खतरे में जियो। जब आप जोखिम लेते हैं उस समय आपकी सारी प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं, उस समय आपकी सारी कुशलता निखर कर सामने आती है, क्योंकि आप जोखिम ले रहे होते हैं। और जब आप जोखिम लेते हैं तो आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं दूसरे लोगों की तुलना में जो जोखिम नहीं लेते या आपसे कम जोखिम लेते हैं। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, ये सच है। जितनी भी कहावतें हैं, चाहे वो अपने हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, वो सारी कहावतें हजारों साल के अनुभव से गुजर कर तब खरी उतरती हैं, तब वो कहावतें जबान पर आती हैं कि नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। एक बार एक किसान से किसी ने पूछा कि क्या इस साल आपने गेहूं की फसल बोई है? किसान ने कहा कि नहीं, मैंने गेहूं की फसल नहीं बोई है, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि बारिश नहीं होगी। उस व्यक्ति ने किसान से पूछा कि क्या आपने मक्के की फसल बोई है? उसने कहा नहीं, मैंने मक्के की भी फसल नहीं बोई, क्योंकि मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े उसे खा जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने पूछा, फिर आपने बोया क्या है? तो किसान ने कहा, मैंने कुछ नहीं बोया है, क्योंकि मैं कोई जोखिम ही नहीं लिया है। तो वही बात है कि अगर आप वहीं रह जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में हैं, अपने घर में आप सबसे सुरक्षित हैं, ठीक है, सबसे सुरक्षित है, लेकिन कब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे? वहां से आपको निकलना तो पड़ेगा ही। चिड़िया भी घोंसला जरूर बनाती है तिनका तिनका जोड़कर, लेकिन बाहर जाती है, अपना भोजन ढूंढती है, अपने बच्चों के लिए चोंच में भोजन लाती है। तो घर सब बनाते हैं, कंफर्ट जोन सबका होता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए सबको बाहर जाना पड़ता है, यानी रिस्क लेना पड़ता है, खतरे उठाना पड़ता है। अब अगर कोई ड्राइवर की नौकरी इसलिए ना करे कि ड्राइवर तो हर समय जो है सड़क पर बस चला रहा है, कार चला रहा है और कहीं उसके एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो फिर तो ये जो सड़कों पे बसें और कारें चल रही हैं, ये सब रुक जाएंगी। फिर लोग का आवागमन जो है, ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो जाएगा अगर लोग इसी तरीके से सोचने लगे। तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। पहला जो कारण यही है कि लोग अपने कंफर्ट जोन में बने रहते हैं, रिस्क जोन में नहीं आते हैं। रिस्क जोन में आना ही पड़ेगा आपको, ये लॉ ऑफ सक्सेस है। दूसरा क्या कारण है कि आप सफल नहीं हो पाते? वो कारण ये है कि प्रकृति के नियमों को ना समझना या प्रकृति के नियमों की अनदेखी करना। जैसे प्रकृति का नियम है परिवर्तन, बदलाव, चेंज, लेकिन आप उसकी अवहेलना करते हैं, आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, जानते बूझते हुए या तो अनजाने में आप, क्योंकि जो प्रकृति का नियम है वही जीवन पर भी लागू होता है, वही जीवन का भी नियम है। यानी जीवन में भी बदलाव होते रहते हैं, जिंदगी में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो ये चेंजेस क्या हैं? ये चेंजेस ये हैं, जैसे कोई एक जगह पे स्थिर है, अगर उसे ये भ्रम है कि वो सेटल हो गया है, एक जगह स्थिर है,
तो कोई एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। प्रकृति का नियम है गतिशीलता, तो व्यक्ति भी जो है गतिशील है, या तो वो आगे बढ़ रहा है या तो वो पीछे जा रहा है, अपनी जगह पे कोई स्थिर नहीं रह सकता। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो जाता है, ये गलतफहमी या खुशफहमी हो जाती है कि वो तो वेल सेटल्ड हो गए हैं, अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब एक शानदार जिंदगी चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर कुछ नहीं करें, वहीं पर स्थिर रहेंगे, तो वो अपनी समझ से तो स्थिर रहेंगे, लेकिन वो पीछे ही ढलान पर चले जाएंगे, आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने की सोच ही खत्म हो चुकी है। वो प्रकृति के नियम को ही नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि नदी है, नदी क्षण प्रतिक्षण आगे बढ़ रही है, तब तक वो बहती रहती है। नदी तब तक गतिशील रहती है जब तक समुद्र में जाकर समा नहीं जाती है। इसी तरीके से मनुष्य तब तक गतिशील रहता है जब तक वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाता है, अंतिम सांस तक वो गतिशील रहता है। एक बार बुद्ध एक नदी के तट पर अपने प्रिय शिष्य आनंद और उपाली के साथ पहुंचे और उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद ये बताओ, ये वही नदी है जो अभी 1 मिनट पहले थी? तो आनंद ने कहा कि अरे भगवत, ये क्या पूछ रहे हैं आप, ये तो वही नदी सदा सदा से है, इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा कि नहीं आनंद, नदी तो क्षण प्रतिक्षण नई होती जा रही है। वो पानी तो पता नहीं कहाँ चला गया जो 1 मिनट पहले यहाँ था, अब यहाँ नया पानी आ गया है। ये नदी, तो जिस तरीके से नदी क्षण प्रतिक्षण नई होती जाती है, उसी तरीके से जिंदगी भी मनुष्य की गतिशील है और वो क्षण प्रतिक्षण नया होता जाता है। वो मनुष्य समझता है कि वही सुबह है, हर रोज वही सुबह होती है। मनुष्य इस गलतफहमी में रहता है, हर रोज वही शाम होती है। लेकिन नहीं दोस्तों, ईश्वर हमें हर सुबह एक नई सुबह देते हैं, ईश्वर हमें हर शाम एक नई शाम देते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसे नया माने या ना माने। हर सुबह हमें प्रकृति एक अवसर देती है, एक नई सुबह का अवसर देती है। हर शाम हमें प्रकृति एक नई शाम का अवसर देती है। हम उसका उपभोग कर पाए, उस अवसर को उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन प्रकृति हमेशा हमें जो है ये अवसर देती है कि हम हर सुबह एक अवसर देती है कि हम अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवार सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से गतिशील बना सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, हम नए सिरे से एक नया प्रण कर सकते हैं, एक नया संकल्प कर सकते हैं। हर सुबह प्रकृति, हर सुबह ईश्वर आपको एक नई सुबह देते हैं, एक नया अवसर देते हैं, एक नया मौका देते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी देते हैं दोस्तों। लेकिन हम गफलत में होते हैं, हम भ्रम में होते हैं कि वही सुबह है, वही शाम है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्षण हर सुबह नई है, हर सुबह नई है, हर सुबह एक अवसर है आपके लिए। आप उठा पाएं या ना उठा पाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, और इसी पर आपकी सफलता और असफलता का पूरा दारोमदार भी है कि आप प्रकृति के प्रतिदिन दिए जाने वाले हर सुबह के नए अवसर को उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक और रीज़न है कि हमारे अंदर और पशु के अंदर जो अंतर है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य और पशु में जो अंतर है, मनुष्य अक्सर सुनने में बड़ा कड़वा लगेगा दोस्तों, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन हम सब, मैं खुद भी अपने को, हम सब इंसान अक्सर उस अंतर को भूल जाते हैं। अंतर, सबसे पहले मैं समानताएं बता दूं, इतनी ज्यादा समानताएं हैं मनुष्य में और पशु में कि आप देखिए, मनुष्य शारीरिक रूप से जो बनावट है, 2 आँख है, मुंह है, मनुष्य को भूख लगती है, 4 हाथ है, पशु को भी 2 आँख है, मुंह है, भूख लगती है, 4 हाथ है, बस हम 2 पैर पे चलते हैं, वो 4 पैर पे चलता है, इतना ही फर्क है। लेकिन हर तरीके की जो उस फिजिकल स्ट्रक्चर है मनुष्य और पशु का, वो बहुत ज़्यादा सेम है।
और जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो भी सेम है। जैसे कि मनुष्य प्रजनन करता है, पशु भी प्रजनन करते हैं। बहुत सारी चीजें, भूख, जैसे हमें दर्द होता है, अगर हमें कट जाए दर्द होता है, पशु को भी अगर कहीं चोट लगे तो आप देखेंगे वो छटपटाएगा, उसे भी दर्द होता है। लेकिन समानताएं तो बहुत हैं, लेकिन एक ही असमानता है जिससे मनुष्य पशु में अंतर हो जाता है। पाषाण काल में मनुष्य जैसा था और पशु जैसे थे। आज मनुष्य कहाँ है? आज मनुष्य चांद पर पहुंच चुका है, स्पेस पर अपना स्टेशन बना के स्पेस को जीत चुका है, कंप्यूटर बनाकर पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है, इंटरनेट के जरिए सब कुछ एक्टिव पर दे दिया है। कम्युनिकेशन में आप देख ही रहे हैं किस तरीके की क्रांति हो चुकी है। तो मनुष्य यहाँ तक पहुंचा पाषाण काल से। लेकिन पशु जैसा पाषाण काल में था, अपने पेट की क्षुधा भूख मिटाने के लिए ही वो सारा प्रयास करता था, आज भी कर रहा है, लाखों साल बीत गए। लेकिन मनुष्य उस पाषाण काल में केवल पत्थर के हथियार थे, उससे शिकार करता था और अपनी क्षुधा यानी भूख को मिटाता था। और रहने के लिए कहीं कोई आश्रय, प्राकृतिक गुफा उसने तलाश कर ली थी और अपने जो शरीर को ढकने के लिए पत्ते वगैरह का इस्तेमाल पहले करता था। वहां से मनुष्य आज 2024 में कहाँ पहुंच गया? और पशु वही था, बिल्ली जैसी पाषाण काल में थी, आज भी वैसी है। शेर जैसा पाषाण काल में था, आज भी वैसा है। हाथी जैसा पाषाण काल में था, आज भी वैसा है। लेकिन मनुष्य जैसा पाषाण काल में था, आप कल्पना करिए आज कहाँ है। मंगल ग्रह पे वो ह्यूमन कॉलोनी बसाने की सोच रहा है, चंद्रमा पर तो टहल कर चला आया है। इंटरनेट क्या कर रहा है आप देख रहे हैं, हर ऑफिस में, हर जगह, हर कंप्यूटर है। आप देख रहे हैं जेब में एक ऐसा मोबाइल है जिसमें सारी दुनिया है। आज सोशल मीडिया किस तरीके से पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया है। नहीं तो पहले खत लिखे जाते थे, एक हफ्ते में पहुंचते थे, एक हफ्ता इंतजार किया जाता था, जवाब आता था। वो मनुष्य पाषाण काल से यहाँ पहुंच गया है। क्या अंतर क्या है? अंतर है ईश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया है, प्रज्ञा दी है और सोचने की शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है उसी विवेक और प्रज्ञा से। लेकिन भेजा तो पशु को भी दे दिया, लेकिन विवेक और प्रज्ञा पशु को नहीं दी, वो मनुष्य को दी है। इसीलिए एक उर्दू का टर्म है अशरफुल मखलूकात, यानी सारे जीवों में मनुष्य जो है अशरफ है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। सारे जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो सोच सकता है। तो तीसरा कारण यहीं पर है दोस्तों, बड़ा सुनने में कड़वा लगता है। जो चीज मनुष्य को पशु से अलग करती है, उसी का सबसे कम इस्तेमाल मनुष्य करना चाहता है, उसी का सबसे कम प्रयोग मनुष्य करना चाहता है, उसी को सबसे कम यूज करना चाहता है। सोचने का मतलब है फैसले लेना, सोचने का मतलब है कि तरक्की करना, सोचने का मतलब है जोखिम लेना, सोचने का मतलब है कि दिमाग को चलाना हर वक्त। ये बहुत कष्टप्रद है मनुष्य के लिए। मनुष्य इसको बहुत टालता रहता है। और सबसे आसान काम क्या है? चपरासी की नौकरी, प्यून की नौकरी। एक स्टूल पे ऑफिस के बाहर बैठ गए, घंटी बजी, यस सर, जी साहब, पानी लाओ, चाय लाओ, ग्लास धुलो, मेज साफ करो, जो कहा जा रहा है उसी को इम्प्लीमेंट कर देना। ये तो जानवर को भी आप ट्रेंड कर दीजिए तो जो कहा जा रहा है इम्प्लीमेंट कर देगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन यही फिर मनुष्य कहाँ रह जाएगा? मनुष्य जो है सोचने वाला प्राणी है। और इसी अंतर को, जिससे वो मनुष्य बनता है, सबसे कम इस्तेमाल कर रहा है। अगर मनुष्य सोचने लगे तो सोचने के बाद वो सोचेगा जब, तो फैसले लेगा, तब उसकी समझ में आएगा जब कि जिंदगी में सफल होने के लिए क्या क्या मुझे करना चाहिए। जब वो सोचेगा तभी तो हिम्मत करेगा, जब वो सोचेगा तभी तो खतरे लेगा, जब वो सोचेगा तभी तो अपने आप को एक्शन में डालेगा, अच्छे अच्छे विचार
जब उसके दिमाग में आएंगे तभी तो उसे एक्शन में डालेगा। दोस्तों, बिना सोचे ये सब थोड़ी हो गया है। एडिसन ने बिना सोचे ही जो है बल्ब बना दिया और 2500 आविष्कार के पेटेंट उसके नाम से हैं। आइंस्टीन ने बिना सोचे ही दुनिया को रिलेटिविटी थ्योरी दे दी। तमाम लोगों ने दुनिया में बिना सोचे ही सब कुछ कर दिया। बिजनेस को आज बिना सोचे ही कंप्यूटर बना दिया, बिना सोचे ही इंटरनेट आ गया, बिना सोचे ही लोग चांद पर पहुंच गए, बिना सोचे ही रॉकेट बन गया। सब कुछ तो सोचा गया ना। तो जब तक आप इसी को मनुष्य सबसे कम इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए वो सफल नहीं हो पाता है, इसीलिए वो असफल हो जाता है, फैसले नहीं लेता है, कंफ्यूजन रहता है, सोचता ही नहीं है। अगर अपने विवेक और प्रज्ञा का इस्तेमाल करे मनुष्य तो अपने बारे में सही फैसले लेगा, अपने बारे में राइट डिसीजन करेगा और उस डिसीजन पे कायम रहेगा और उसे एक्शन में डालेगा तो भी सही रिजल्ट आएगा, यानी उसे सफलता मिलेगी। तो ये सारी चीजें मनुष्य को पशु से अलग करती हैं। तो जो चीज मनुष्य को पशु से अलग करती है वो थॉट है, विचार है। जो विवेक और प्रज्ञा ईश्वर ने मनुष्य को दी है वो पशु को नहीं दी है। बाकी सब सेम 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 बनाया है और उसी प्रज्ञा से मनुष्य बोलता है ना, उसी प्रज्ञा से उसने भाषा, सोचने से भाषा का आविष्कार किया है, ABCD का खा गा गा का आविष्कार किया है, अलिफ बे का आविष्कार किया है। तमाम भाषाओं में जो भी अल्फाबेट हो सोच कर किया ना, एक भाषा सेट कर दी उसने और भाषा में भी नए नए परिवर्तन कर रहा है। ऐसा नहीं है, नई नई शब्दावलियां जुड़ रही हैं, नए नए टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं। कंप्यूटर आया, एक नया बक्सा आया तो उसको कंप्यूटर का नाम दे दिया गया। एक स्पेस में एक रॉकेट छोड़ दिया, रॉकेट एक नया टर्म आ गया। तो नई नई चीजों का आविष्कार होता गया, नए नए टर्मिनोलॉजीज जुड़ती गई। तो पशु नहीं बोलता है, मनुष्य बोलता है। पशु भी कुछ ना कुछ साउंड निकालता है, शेर गुर्राता है, हाथी चिंघाड़ता है, वो भी साउंड निकालता है, लेकिन वो मीनिंगलेस है। वो लेकिन हम जो साउंड निकालते हैं उसका मीनिंग है, उसका अर्थ है। क्यों? क्योंकि हम सोचने वाले प्राणी हैं। तो सबसे कम प्रयोग आप सोच कर देखिएगा कि जीवन में आप सबसे सोचना बहुत कम चाहते हैं, थिंक नहीं करना चाहते। हाँ, चिंता बहुत करना चाहते हैं, फिक्र तो हर समय करते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बच्चे की पढ़ाई की फीस इतनी ज्यादा है, कैसे होगा, लड़की की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है और पिताजी का इलाज कराना है, मुझे जल्दी से जल्दी सेटल होना है, नौकरी मिलेगी कि नहीं, ये बिजनेस में कहीं घाटा ना हो जाए। फिक्र बहुत कर रहे हैं, चिंता तो इतनी कर रहे हैं, एंजाइटी में पड़े हुए हैं। वही जो नहीं करना चाहिए वो चक्र उल्टा चलाए चले जा रहे हैं। विचार का चक्र सीधा नहीं चला रहे हैं कि सब कुछ सही है। सही बातें जब आप सोचेंगे, वहीं से तीसरा पॉइंट निकलता है, तीसरा कारण कि आप सफल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आपका नजरिया नकारात्मक रहता है, आपकी सोच नकारात्मक रहती है। नजरिया ही सफलता और असफलता का दारोमदार इसी पर है, नजरिए पर ही है, एटीट्यूड पर ही है, विचार पर ही है। कि जो भी घटना है, एडिसन की फैक्ट्री जो है वो 67 साल की एज में जल रही थी, आग की लपटें उठ रही थी। उसने कहा, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को बुलाया, कहा देखो कितनी खूबसूरत लपटें हैं, मेरी पिछली सारी गलतियां जलकर खाक हो रही हैं और अब ईश्वर मुझे एक नया अवसर दे रहे हैं कि मैं नए सिरे से एक शुरुआत करूं। और उसी के 3 हफ्ते बाद उन्होंने एक नया आविष्कार कर दिया। तो दोस्तों, आमतौर से किसी का घर में आग लग जाए, चाहे जान का नुकसान ना हो, कुछ माल जल जाए, कुछ कपड़े वपड़े, कुछ फर्नीचर, तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है, अधमरा हो जाता है, अरे अब क्या होगा, जैसे उसका सब कुछ लुट गया है। लेकिन वहाँ नजरिए की बात है, इसीलिए व्यक्ति व्यक्ति में फर्क हो जाता है। व्यक्ति व्यक्ति में क्यों फर्क हो जाता है? इसीलिए फर्क हो जाता है कि जो हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं, हम उस समस्या को कैसे उसका सामना करते हैं। हमारे सामने जो घटनाएं घटती हैं हमसे रिलेटेड या ना भी रिलेटेड हो,
हम उन घटनाओं पर किस तरह रिएक्शन करते हैं। हम जिन लोगों से मिलते जुलते हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे पास पड़ोस में, चाहे दोस्तों में, हम उनकी बातों पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी हमारा नजरिया पॉजिटिव है या निगेटिव है, एडिसन की तरह है या किसी और निगेटिव व्यक्ति की तरह है। कि कोई भी घटना घट जाए कोई बात नहीं, हम अब समस्या तो सामने आ गई ना, वो उस समस्या पे एडिसन चाहे सर पीटते, चाहे जाके सुसाइड कर लेते, चाहे जाके किसी दीवार में सर फोड़ लेते, लेकिन वो तो जल के फैक्ट्री राख हो ही गई थी, फर्क पड़ने वाला था कुछ। तो विवेक जो है, प्रज्ञा जो है, वो क्या कहती है कि अब ये तो हो गया भाई, ये तो फैक्ट्री जल के राख हो ही गई, अब कुछ अच्छी बातें सोचो जिससे इंस्पायरेशन आए, जिससे प्रेरणा आए, जिससे मोटिवेशन आए, जिससे एनर्जी आए, जिससे ऊर्जा आए, जिससे कुछ नया करने की फिर से हिम्मत पैदा हो, नए सिरे से सब पूरा एम्पायर खड़ा करने का हौसला पैदा हो। तो वही एडिसन ने किया। ऐसा थोड़ी है कि वो जान नहीं रहा था, वो इतना मूर्ख था कि उसकी सारी फैक्ट्री जल गई तो हाय तौबा, वो जान नहीं रहा था कि क्या नुकसान हो चुका है, वो जान रहा था सब। लेकिन जरूरत है कि आप क्या रिस्पॉन्स, समस्या को किस तरीके से उसका सामना करते हैं। देखिए किस तरीके से समस्या का सामना किया जा रहा है, ये एग्जाम्पल है, आँख खोल देने वाला एग्जाम्पल है कि किस तरीके से समस्या का सामना किया जा रहा है। ये मैं अपने बहुत सारे वीडियो में एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन मैं आज इस बात को खोल के रख देता हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल कोई ये नहीं अरे भाई वो एडिसन था वो ऐसे कह सकता है, नहीं, एडिसन कोई मूर्ख नहीं था। मूर्ख होता तो 2,500 आविष्कार करके नहीं रख देता। आज आप लालटेन में ऐसे लेके झुक झुक कर रहे होते, फिर अगर एडिसन मूर्ख होता तो। एडिसन मूर्ख नहीं था, वो जानता था कि नुकसान हो चुका है, लेकिन उसने प्रज्ञा से सोचा कि मैं चाहे इस दीवार में सर फोड़ दूं, चाहे रोने लगूं, चाहे जाके जान दे दूं, लेकिन अब जो नुकसान हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता है, तो क्यों ना कोई अच्छी बात सोची जाए, क्यों ना कोई अच्छा पहलू निकाला जाए। तो उसने निकाला एक पहलू, बस इतनी सी बात है। उसका कोई ये नहीं है कि वो नहीं जानता कि नुकसान हो चुका है, वो जानता है कि नुकसान। तो अगर कोई ऐसी घटना आपके लिए आँख खोलने वाली घटना है, इसलिए इसको 150 साल से इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। हर मोटिवेशन की बुक में आगे पीछे बीच में कहीं इस घटना का उल्लेख आप पाएंगे। किसी भी आप सेल्फ डेवलपमेंट की किताब को पढ़ लें, मोटिवेशनल बुक पढ़ लें, इंस्पायरेशनल कोई बुक पढ़ लें, उसमें अगर वो अच्छी किताब है तो जरूर इस घटना का जिक्र आएगा कि 67 साल की उम्र में एडिसन की फैक्ट्री जल गई तो उसने क्या रिस्पॉन्स किया। लेकिन इसको गलत तरीके से ना समझिए कि अरे भाई वो तो एडिसन था, वो महाकाबिल आदमी था, उसने जो किया हम क्या हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। काबिल से काबिल आदमी भी जानता है कि सामने जो समस्या है वो क्या है, लेकिन उस समस्या पर सर पीटने से क्या होगा, उस समस्या पे अपना सर दीवार से टकराने से क्या होगा। उस समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा। समाधान खोजने के लिए पहले आपको समाधान खोजने की हालत में आना पड़ेगा, यानी आपको पहले मोटिवेट होना पड़ेगा। कौन मोटिवेट करेगा? आपकी सोच ही आपको मोटिवेट करेगी ना। यानी इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी घटना घट जाए, कोई समस्या हो, उसका आप सामना कैसे करते हैं, इसी पे आपकी सफलता और असफलता का दारोमदार होता है। अगर बहुत लोग हैं हाय तौबा जरा बिजनेस में नुकसान हो गया, नौकरी छूट गई, हाय तौबा कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हुआ, हाय तौबा मचा रहे हैं, जैसे लग रहा है जाके कहीं बैठे हैं उदास, की लग रहा है उस पुल से कूद जाएंगे, ये कर देंगे, ये वो कर दे, उससे कुछ होने वाला है। वो और अपने आप को निगेटिव कर रहे हैं, वो अपने आप को और इस लायक बना रहे हैं कि वो काम ना कर पाए, यानी अपने आप को और निकम्मा बना रहे हैं। ये सब करके, ये निगेटिव एक्टिविटीज करने के बाद
जब आपके सामने कोई नुकसान हो जाता है आपका, उसके बाद आप रोएं पीटें, सर टकराएं, उदास रहें, चिंता करें, ये सब आपको और निकम्मा बना रहा है। अब आप नई शुरुआत नहीं कैसे कर पाएंगे? अब तो आप और गड्ढे में जा रहे हैं। अगर आपका कोई नुकसान हो चुका है, ये एग्जाम्पल एडिशन का सिर्फ यही बताता है कि अगर आपका कोई नुकसान हो चुका है तो उस पहले आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को हौसला दीजिए, अब और पॉजिटिव सोचिए कि अब ये समस्या आ गई है, अपने आप को इस लायक तो बनाइए, इतना शक्तिशाली बनाइए उस वक्त कि आप नए सिरे से शुरुआत कर सके। तो एडिसन अपने आप को ही सांत्वना दे रहा था, उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव बात निकाल रहा था कि देखो कितनी खूबसूरत लपटें हैं। लपटें क्या खूबसूरत थी, 40-30 साल की मेहनत जल के राख हो गई थी, क्या खूबसूरत लपटें थी। लेकिन वो अपने आप को सांत्वना दे रहा था, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ रहा था कि आगे से वो नए सिरे से सब कुछ फिर से खड़ा कर सके। ये बस इतनी सी बात है। इसको कोई बहुत दूसरे ग्रह के व्यक्ति की तरह मत लीजिए एडिसन को। वो भी इंसान था, उसको भी दर्द होता था, उसको भी भूख लगती थी, वो भी नींद बिना सोए 24 घंटे काम नहीं कर सकता था, वो भी तमाम मानवीय कमजोरियों से का शिकार था। हर कोई इंसान और देवता में यही अंतर है कि मनुष्य में कमियां हैं, देवता में कोई कमी नहीं है। देवता जो है ईश्वर के दूत हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। हर धर्म में देवताओं का कंसेप्ट है, और हर मनुष्य तो है ही है जीता जागता उदाहरण। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस यहाँ पे बात नजरिए की चल रही थी कि समस्या जब आती है तो आप उस समस्या का सामना कैसे करते हैं, इसी पे सफलता और असफलता का दारोमदार टिका होता है। यही गलतियां कर जाते हैं लोग, निगेटिव हो जाते हैं समस्या को लेके, उसी समस्या से चिपक जाते हैं। असफल लोग समस्या का हिस्सा बन जाते हैं, पहले समस्या का हिस्सा बनते हैं फिर असफल होते हैं। कहा जाता है कि असफल लोग समस्या का हिस्सा होते हैं, सफल लोग समाधान का हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इस बात का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करिए। पहले लोग सफल या असफल नहीं होते, पहले लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि फिर वो असफल हो जाते हैं। जैसे समस्या में उलझ गए, समस्या से चिपक गए, फैक्ट्री में आग लग गई, हाय तौबा, आपने आपको इतना निगेटिव कर लिया कि जैसे लग रहा है सुसाइड कर लेंगे, तो अब वो असफल हो गए, क्योंकि समस्या ने उन्हें असफल नहीं किया, वो समस्या से जाके चिपक गए, असफल हो गए। और फैक्ट्री में आग लग गई तो दूसरा व्यक्ति जो है वो समाधान की तरफ बढ़ा, अच्छा फिर से नए सिरे से कैसे खड़ा किया जाए, ये तो सब गलतियां जलकर राख हो गई, छोड़ो, अपने आप से कह रहा है ताकि इस लायक बने कि नए सिरे से फिर खड़ा कर सके सब कुछ। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। नहीं तो एडिसन को भी पता था कि ये बहुत बुरा हो गया है, लेकिन सर फोड़ लेता, सुसाइड के बारे में सोचता, हाय तौबा मचाता, रोता, तो उससे तो वो इस लायक भी ना बचता कि 3 हफ्ते बाद एक नया आविष्कार कर देता। अपने आप को पॉजिटिव करके हमेशा रखना है। परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं होंगी। कुछ लोग सोचते हैं घर से तब निकलेंगे जब सारी बत्तियां ग्रीन हो जाएंगी, हरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। आप घर से निकलिए, कहीं रेड लाइट मिलेगी, कहीं ग्रीन लाइट मिलेगी, आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं काम तभी शुरू करेंगे जब पूरी आदर्श परिस्थितियां हो जाएंगी, तो परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं होंगी, इसलिए वो कभी काम शुरू नहीं करेंगे। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी दोस्तों। तो वही बात है कि जैसी भी परिस्थितियां हैं, जैसे भी हालात हैं, आपके जो अच्छे विचार हैं, आपकी जो अच्छी योजनाएं हैं, उन्हें एक्शन में डाल दीजिए। एक बार आप एक्शन में डाल देंगे तो फिर आप उसमें जैसे रोल करने लगेंगे, फिर आपको मजा आने लगेगा। ये करके देखिए, आप जिस भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, कंपटीशन दे रहे हो, स्टूडेंट हो, दुकानदार हो, या आप इन्वेस्टर हो, या आप कोई भी हुनर का काम कर रहे हो, या थिंकर हो, सिंगर हो, डांसर हो, XYZ राइटर हो, कुछ भी हो, आप राइटर को ही ले लीजिए। अब एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि एक नावल लिखना है 15 साल पहले। उसके बाद आज की डेट में पूछा गया कि साहब आपका वो नावल कंप्लीट हो गया,
अब मुंह देख रहा है, सोच रहा है क्या कारण, बहुत सोच के कहा कि व्यस्तता इतनी थी कि मैं लिख नहीं पाया। ये हुआ कि 15 साल से आपको इतनी व्यस्तता थी, आपके पास इतना अच्छा विचार था, एक पूरा प्लाट आपने पूरा कंसेप्ट बना के रखा था, पूरा प्लाट था नावल का आपके पास, आपने मुझे दिखाया था। अब 15 साल बाद मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुलाकात आज हो गई इत्तेफाक से, आप कह रहे हैं कि हाँ कभी मूड नहीं हुआ, कभी मौका नहीं मिला, कभी व्यस्त रहा, कभी डिस्टर्ब रहा, कभी पारिवारिक समस्याएं, कभी ऑफिस की समस्याएं, कभी सामाजिक, मतलब क्या है, इतना अच्छा प्लाट नॉवेल का एक राइटर का रखे बैठा है दिमाग में, उसको लिख नहीं। अरे लिखना तो शुरू करो, आधा पेज लिखो, 2 लाइन लिखो। जब आप लिखना शुरू करेंगे, अब आप सोचेंगे पूरा मैं एकदम, जब तक आदर्श परिस्थितियां नहीं बन जाएंगी, मैं सबसे अच्छा नहीं लिखूं तब। अरे आप जब लिखना शुरू करेंगे तभी तो कितना अच्छा है कितना खराब है पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब, जब आप अपने आप को एक्शन में डालेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप कैसा निष्पादन कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब विचार के स्तर पर जब तक रखेंगे, प्रक्रिया के स्तर पर रखेंगे, योजना के स्तर पर रखेंगे, तब तक क्या पता चले। परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं है कि अभी मैं गहरा बहुत बारीकी से सोच रहा हूँ, अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं। सोचा करिए, परिस्थितियां आदर्श कभी बनेंगी नहीं जब तक आप अपने आप को एक्शन में नहीं डालेंगे, जब तक अपनी योजनाओं को, अपने विचारों को एक्शन में नहीं डाल। लोगों के पास बड़े अच्छे अच्छे विचार रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं रहती हैं, लेकिन उसको एक्शन ही में नहीं डाल पाते। तमाम तरीके के बहानेबाजियां, तमाम तरीके की टाल मटोल, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मैं व्यस्त हूँ, अभी बाद में देखा जाएगा, अभी दूसरी जिम्मेदारियां हैं मेरे पास, अभी ये है, अभी वो है। आप महसूस करिए, आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप को रख के देखिए, आप कितनी चीजों में टाल मटोल करते हैं, कितनी चीजों में सोचते हैं अरे अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, अभी मैं दूसरे काम में व्यस्त हूँ। बहुत सारे क्रिएटिव विचार आपके माइंड में हैं, बहुत सारे न्यू थॉट्स आपके पास हैं, बहुत सारी रचनात्मक विचार हैं, लेकिन वो सब आप एक्शन में नहीं डाल रहे हैं, सोच रहे हैं। सोचते सोचते कब तक सोचेंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे विचारों को अपने दिमाग में रख के कब्र में चले जाते हैं या शमशान में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ढेर सारी तमन्नाएं अपने दिल में लिए हुए कब्र में चले जाते हैं। दुनिया की सबसे अफसोसनाक बात है, दुनिया की सबसे दुखद बात है, खेद की बात है। दुनिया, किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा इस वक्त, मैंने पढ़ा है और कई बार पढ़ा है इसको। तो ऐसी चीजें ना हो। ये जिंदगी देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको मिली है तो ये कई बार मिलेगी। ये कोई ड्रेस रिहर्सल थोड़ी है कि एक बार आप गए, कैटवॉक किया, फिर ड्रेस बदल के आए। ये जिंदगी जो है ये ओनली वन है, एक बार आपको मिली है। ठीक है, आप पार्ट अदा कर रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन अब एक ही बार। ये ना सोचिए कि ये 2 बार आपको मिलेगी। कई लोग तो इतने इत्मीनान में रहते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे ठीक है बाद में कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अरे अगले साल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये हालत तो ये है कि मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताऊंगा कि एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में एक स्टूडेंट था, मैं रियल घटना बता रहा हूँ, और उसको सुबह में जगाया गया, अरे यार उठ जाओ, 7:30 बजे से पेपर है, 5 बज गया है। फिर वो कहा भी उठ रहा हूँ, फिर लपेट के रजाई छोड़ सो गया। फिर उसके बाद 6:30 बज गया, उठाएगा, उठ जाओ यार 1 घंटा बचा है, पेपर है, जाने में भी 20 मिनट लगेगा हॉस्टल से वहां तक। अच्छा, उसके बाद जब सब लोग निकल गए, 7 बजे आखिरी बार उससे कहा गया, तो कह रहा है अब अगले साल देंगे यार, अब क्या जाए, पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये हाल है
इस तरीके, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, वही एडिशन की तरह समझिएगा। इस तरीके से लोग टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। इस साल तैयारी अच्छी नहीं हुई यार, आईएएस में नहीं बैठेंगे, अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। उसके बाद कितने लोग तो 4 अटेम्प्ट पूरा कर भी नहीं पाते हैं, घर की परिस्थितियां किसी कारण से वापस लौट जाते हैं, अटेम्प्ट बचा रहे हैं अपने। या कुछ लोग हैं कि दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, एक ही गलती रिपीट करते जा रहे हैं, अपनी समीक्षा ही नहीं कर रहे हैं कि जरा मैं देखूं कि मैं 10 साल से क्यों मेंस में फेल हो रहा हूँ, मैं 4 बार से क्यों इंटरव्यू में फेल हो रहा हूँ। मेरे तो मेंस में ही नंबर कम आ रहे हैं, इंटरव्यू में मैं कितना 200 में 180 ले आऊंगा क्या, 200 में 120 बहुत है। मैं मेंस तो देखूं कि मेंस में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मेंस में तो बढ़ाऊं नंबर। लेकिन नहीं, लगे हुए हैं उसी पैटर्न पे। दूसरे साल भी लग गए, प्री निकल गया, कुछ लोगों का मेंस रुक जाता है, कुछ का मेंस निकल गया, इंटरव्यू रुक जाता है, लेकिन उसकी समीक्षा, उसका रिव्यू नहीं करते हैं। रिव्यू करना पड़ता है। जब आप बार बार फेल हो रहे हैं एक ही प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस को रिव्यू करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, उस रास्ते पे थोड़ी फिर आपको रास्ता थोड़ा दाएं बाएं करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। खैर, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको कुल मिलाकर आप सफल क्यों नहीं हो पाते इसके जो कारण बताए हैं, खतरे ना उठाना और निगेटिव सोच होना और इस तरीके के जितने कारण मैंने आपको बताए हैं, प्रकृति के नियमों को ना समझना, और फिर उसको तरीका भी बताया किस तरीके से आप उसको दूर करिए विचारों से। सबसे पहले तो विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। सोच को पॉजिटिव करिए, खतरे उठाइए, ये सब विचार ऐसा बनाइए और अपने विचारों को, योजनाओं को एक्शन में डाल दीजिए, फिर आप गतिशील हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ, आशा ही क्या पूरा विश्वास करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा भी होगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों नमस्कार।